Hello, good morning everyone. This is your Shireen ma'am. Today I will explain you chapter 4 of computer, that is editing a worksheet. Microsoft Excel is an application software used to perform mathematical calculations. So Microsoft Excel क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अपनी कर सकते हैं. Now after entering data in a worksheet we may need to make some changes in it. We can add more data and edit its contents. अब वर्कशीट में डेटा एंटर करने के बाद हो सकता है कि हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें और ज़्यादा डेटा भी ऐड कर सकते हैं और उसमें जो कंटेंट पहले से है उसको एडिट भी कर सकते हैं. Editing in a worksheet involves changing cell contents, copying and moving data and inserting or deleting rows and columns. अब वर्कशीट एडिट करने में क्या क्या आ जाएगा आपका, चेंजिंग सेल कंटेंट्स, सेल में जो कुछ भी आपने डेटा फिल किया है उसको चेंज करना, कॉपी करना डेटा को, मूव करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डेटा को, और या फिर रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट करना, ऐड करना, या फिर उसमें से पहले से जो रोज़ और कॉलम्स है उसमें से कुछ रोज़ और कॉलम्स डिलीट करना. तो ये सब ही कुछ आ जाएगा एडिटिंग इन अ वर्कशीट में, एडिटिंग में वर्कशीट की. Now selecting cells. So to select cell, there are different options to select for selection. Here you can see to select a row or column, click the row column heading. What you have to do, अगर आपको row या फिर कोई column select करना है particular, तो आप उसी की आप row या column heading को क्लिक करेंगे तो वो कॉलम या रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी. नाउ एंटायर वर्कशीट, अगर आप Ctrl+A अपने कीबोर्ड में एक साथ की कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं या फिर जो है सेलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करेंगे फर्स्ट रो हेडिंग के ऊपर जो लोकेटेड होगा, तो इन दोनों में से आप कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी एक ही बार में. एडजेसेंट रोज और कॉलम्स सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट द फर्स्ट रो और कॉलम, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल यू सेलेक्ट द लास्ट रो कॉलम. सपोज यहाँ पे आपका है फर्स्ट सेल जो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से यहाँ तक के आपके जितने भी सेल्स हैं आपको सारे सेलेक्ट करने हैं. तो आप क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में और शिफ्ट की होल्ड करे हुए ही आपको अपना लास्ट सेल भी सेलेक्ट करना है. तो यहाँ से यहाँ तक के जितने कॉलम होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे, या जितनी रोज होंगी, सपोज यहाँ से यहाँ तक आपने रोज करी है तो जितनी रोज होंगी सब सेलेक्ट हो जाएंगी आपकी. सो दिस इज हाउ टू सेलेक्ट एडजेसेंट रोज एंड कॉलम्स बाय shift key, through a shift key. Now non-adjacent rows and columns, click the row or column, then hold the control key when you select the other rows columns for selection. अब non-adjacent rows, suppose first row और first column और third column आपको select करना है, suppose second नहीं करना, तो आप कैसे करेंगे, non-adjacent column को select या फिर row को select. आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम जो आपको सेलेक्ट करना है आपने उस पर प्रेस किया, क्लिक किया, उसके बाद आप कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे एंड थर्ड कॉलम सेलेक्ट कर देंगे तो आपका बस फर्स्ट और थर्ड कॉलम ही सेलेक्ट होगा. दिस इज हाउ टू सेलेक्ट अ नॉन एडजेसेंट रो और कॉलम. नाउ एंटरिंग नंबर्स एज टेक्स्ट, डेट एंड टाइम. अब हम नंबर्स को टेक्स्ट, डेट एंड टाइम में के फॉर्म में कैसे एंटर कर सकते हैं वर्कशीट में. टू एंटर नंबर्स एज टेक्स्ट, प्लेस एपोस्ट्रोफी बिफोर द नंबर, द डिजिट विल बी ट्रीटेड एज टेक्स्ट. अब आपको अगर नंबर को एक नंबर को आपको टेक्स्ट की तरह आपको एंटर करना है सेल में, तो आपको क्या करना होगा, उस नंबर से पहले आपको एपोस्ट्रोफी लगानी होगी, लाइक दिस एपोस्ट्रोफी, देन राइट द नंबर हियर एंड देन ये जो डिजिट होगी आपकी, ये जो नंबर होगा वो एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट किया जाएगा. सो दिस इज हाउ टू एंटर number as text. Now to enter date or time in a cell, how to enter date or time in a cell, type the number. First you have to type the number, click on the enter button next to the formula bar. अब क्या करना है, नंबर टाइप करने के बाद आपको फॉर्मूला बार के पे ही आपको शो हो रहा होगा एंटर बटन, एंटर. सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन इन द सेल्स ग्रुप. सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसमें.
देन यू हैव टू सेलेक्ट द नंबर टैब को सेलेक्ट करके क्लिक ऑन द डेट और टाइम इन द कैटेगरी लिस्ट खुल के आएगी, उसमें से डेट एंड टाइम आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको लास्ट में उसका फॉर्मेट चूज करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। नाउ हियर आई एम शोइंग यू हाउ टू एंटर डेट और टाइम इन अ सेल। सपोज दिस इज अ वर्कशीट. Now in this you have to enter date in this one cell. So how to do it now? First of all you have to type the number, suppose 21. Now this is the formula bar, as you know this one is the formula bar. Now here enter button is there, you have to click on enter button. Then in cells group, दिस इज द सेल्स ग्रुप जिसमें इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट ऑप्शंस होते हैं. इन सेल्स ग्रुप यू हैव टू क्लिक ऑन फॉर्मेट, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल्स. आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन नंबर टैब क्लिक करने के बाद यू विल सी द कैटेगरी लिस्ट हियर. अब अगर इसमें आपको डेट एंटर करनी है तो आप डेट पे क्लिक करेंगे, टाइम एंटर करना है तो टाइम पे करेंगे. हियर आई एम शोइंग यू हाउ टू एंटर अ डेट, सो आई एम क्लिकिंग ऑन डेट. Then here you have to select the format. Suppose I am selecting this format here and then click on OK. So this 21 Jan 00 will be appear here, but if you want to edit the date you can, like suppose today is 21st August 2020, so here you can change also by editing the cell content. Now how to edit it I will tell you later, but here I am editing it like 2020 and the month is 8th. So now here you can see the date इन द सेलेक्टेड फॉर्मेट. जो फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया था उसी फॉर्मेट में आपकी डेट यहाँ पे एंटर हो गई. दिस इज हाउ टू एंटर डेट इन अ वर्कशीट. नाउ सपोज यू वांट टू एंटर एनी नंबर एज टेक्स्ट. सपोज यू हैव टू एंटर नंबर 5 एज टेक्स्ट की तरह आप उसको एक डिजिट को 5 को आप एक टेक्स्ट की तरह एंटर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एपोस्ट्रॉफी एंड आपको लगानी होगी उस डिजिट से पहले, लाइक दिस एपोस्ट्रॉफी एंड देन 5. सो देन क्लिक ऑन एंटर. ये क्या हो गया, अब एज अ टेक्स्ट ये आपका एंटर हो गया वर्कशीट में. अब ये टेक्स्ट की तरह एक ट्रीट किया जाएगा, एक नंबर की तरह इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा. सो दिस इज हाउ टू एंटर नंबर एज टेक्स्ट by placing the apostrophe before the number. Now coming on changing cell contents. Now how can you change cell contents? Cell contents can be modified in two ways. First one is replacing cell contents, second one is using edit mode. So सेल के अंदर जो कंटेंट है, जो भी डेटा होगा वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं. टू वेज हैं उसके. या तो आप सेल कंटेंट को रिप्लेस कर दें, मीन्स जो पहले से उसमें डेटा है उसकी जगह आप कोई और डेटा रिप्लेस कर दें, कोई और डेटा वहाँ पे एंटर कर दें, या फिर एडिट मोड का यूज़ करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. नाउ हियर आई एम शोइंग यू हाउ टू रिप्लेस सेल कंटेंट्स. First what you have to do, open a worksheet like this. I have opened here. Then the cell, select the cell whose content has to be changed. Suppose I want to change the cell content of G5, this one cell. So what I have to do, पहले select करना है आपको वो वाला cell जो आपको जिसके contents change करने हैं. Then here it is written 50. सपोज आपको अब यहाँ पे 20 करना है. सो वॉट यू हैव टू डू, आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे 20 टाइप करेंगे एंड देन यू विल प्रेस द एंटर की. अब क्या हुआ, आपका जो कंटेंट है सेल कंटेंट वो चेंज हो गया, 50 की जगह वो हो गया 20. दिस इज हाउ टू रिप्लेस सेल कंटेंट. नाउ सेकेंड वन मेथड ऑल्सो आई एम शोइंग यू हेयर यूजिंग एडिट. by using edit mode also you can change or you can edit the modify the cell contents. So how to do, first of all select the cell again that you want to change, whose cell content you want to change. Like suppose 20 here I have to
change, so I will select this. Then you have to double click on this cell. अब आपने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा इसको एडिट मोड में लाने के लिए. हेयर आई एम क्लिकिंग, डबल क्लिक करने के बाद यू कैन सी द इंसर्शन पॉइंट हेयर. इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? ये जो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, दिस इज़ द इंसर्शन पॉइंट. अब आप डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हेयर ऑल्सो स्टेटस बार, ये होता है आपका स्टेटस बार की लेफ्ट साइड में क्या मोड इंडिकेट हो गया? एडिट मोड. अब आप यहाँ पे अपना एडिट कर सकते हैं. लाइक सपोज 20 का हमें करना है 220. सो हेयर आई हैव रिटन 220 और सपोज आपको करना है 2, देन 250, अगेन 50, 500. सो लाइक दिस यू कैन edit using the edit mode, and then after editing you have to press the enter key. enter key press करी आपने. अब you will see that again जहाँ पे ready edit mode आ रहा था आपका वहाँ पे क्या आ जाएगा? ready mode. again edit mode indicator change हो जाएगा आपका ready mode में. so this is how to modify cell content using edit mode. Now coming on next topic, that is undo and redo command. To undo the last actions performed, use the undo button on the quick access toolbar. undo करने के लिए अपने last actions को, सपोज आपने कोई चेंजेस किए हैं सेल में, उसको दोबारा से आपको पहले वाले ही चेंजेस, पहले वाले ही डेटा आपको लाना है. तो आपको क्या करना होगा? उसको undo करना पड़ेगा undo बटन पे क्लिक करके, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? क्विक एक्सेस टूल बार पे. And what is redo? Redo command is used to quickly reverse the last action that you have done using undo command. undo command का यूज़ करके आपने जो एक्शन किया था उसको दोबारा से रिवर्स करने के लिए, मीन्स दोबारा से पहली ही वाली फॉर्म में करने के लिए आपको redo command का यूज़ करना पड़ेगा. So this is how undo and redo command works. Now here I am showing you how to use undo and redo feature. यहाँ पे हमने 500 किया था एडिट करके सेल के कंटेंट को. इससे पहले यहाँ पे 20 था. सो अगर आप दोबारा से यहाँ पे पहले से 20 करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज़ योर undo फीचर. हेयर इट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्विक एसेस टूल बार. दिस इज़ द क्विक एसेस टूल बार. यहाँ पे प्रेजेंट है ये undo फीचर. दिस इज़ आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस undo, क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया? दोबारा से 20 आ गया. नाउ व्हाट इज़ रीडू? सपोज आपको दोबारा से 500 ही चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रेजेंट है रीडू ऑप्शन भी. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट रीडू. यहाँ पे दोबारा से 500 हो गया आपका. सो दिस इज undo and redo feature. Now we will look at the next topic, that is inserting columns and rows. So how to insert a row and column in a worksheet. Now how to insert a column. सपोज आपको यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? उसके लेफ्ट वाले कॉलम को आपको सेलेक्ट करना होगा. आप कॉलम सेलेक्ट कैसे होगा? उसकी कॉलम हेडिंग पे क्लिक करके, लाइक हेयर. यहाँ पे क्लिक किया, पूरा कॉलम ये सेलेक्ट हो गया. देन यू हैव टू गो इन सेल्स ग्रुप. सेल्स ग्रुप ये है. सेल्स ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है. इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है. देन इंसर्ट शीट कॉलम्स, क्लिक ऑन दिस. अब क्या हुआ? यहाँ पे एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो गया और ऑटोमेटिकली क्या होगा? ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और जो पहले इसकी जो एंट्रीज थी जितनी भी, वो किस में शिफ्ट हो जाएंगी? वो इसके नेक्स्ट वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी. लाइक दिस, ये जो डेट थी ये इस कॉलम में थी, अब यहाँ इंसर्ट हो गया एक ब्लैंक कॉलम और इसकी जो डेट थी वो सारी एंट्रीज कहाँ शिफ्ट हो गई? इसके नेक्स्ट कॉलम में. सो दिस इज़ हाउ टू इंसर्ट अ कॉलम. सिमिलरली आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस. आपने रो हेडिंग पे सपोज यहाँ पे आपको एक रो इंसर्ट करनी है तो आपने इसकी रो हेडिंग पे इस पे क्लिक किया. देन अगेन यू हैव टू गो ऑन इंसर्ट शीट रोज. क्या हुआ? यहाँ पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई और इसकी जो एंट्रीज थी उसकी नेक्स्ट रो में ऑटोमेटिकली ही चली गई वो. दिस इज हाउ टू इंसर्ट अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट. नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉपिंग एंड मूविंग डेटा. अब हम कॉपी या मूव कैसे कर सकते हैं डेटा को? नाउ सपोज आपको रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट करना है. नाउ रेंज ऑफ सेल्स मीन्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल.
ये पूरी रेंज आपको सेल्स की सेलेक्ट करनी है। तो आप कैसे करेंगे ये? आपको क्या करना है, पहले सेल को सेलेक्ट करके देन यू हैव टू ड्रैग, पूरा सेलेक्ट कर लिया ये आपने रेंज ऑफ सेल्स। अब आपको क्या करना है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कॉपी का ऑप्शन विजिबल होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये क्या हुआ, कॉपी हो गया। इसको सेलेक्ट करते ही डैश्ड मूविंग लाइन सेलेक्टेड सेल्स के अराउंड आने लगेगी, अपीयर हो जाएगी। देन व्हाट यू हैव टू डू, जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वो आपने सेल सेलेक्ट किया, देन अगेन यू हैव टू गो इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, पेस्ट पे आपने क्लिक किया, क्या हो गया, सेम एज इट इज़ ये वाली रेंज ऑफ सेल्स यहाँ पे पेस्ट हो गई। दिस इज़ हाउ टू कॉपी अ डेटा इन अ वर्कशीट। अगर अब आपको ये डैश लाइन जो है, ये मूविंग बॉर्डर आपको हटाना है, तो आपको क्या करना है, कॉपी हो गया अब आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे, आपकी ये डैश लाइन जो है वो अपने आप ही हट जाएगी। नाउ हाउ टू मूव द डेटा, दिस इज़ हाउ टू कॉपी डेटा। कॉपी में क्या हुआ, यहाँ पे भी विजिबल है आपका वो डेटा और यहाँ पे भी, जस्ट सिंपल कॉपी पेस्ट हुआ है। अब आपको क्या करना है, डेटा को मूव करना है, इस डेटा को यहाँ से यहाँ लाना है। तो वो आप कैसे करेंगे, अब सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज़ करना है। आपको क्या करना है, ये जितना भी डेटा आपको मूव करना है आपने वो सेलेक्ट कर लिया, जैसे आपने कॉपी करने के लिए सेलेक्ट किया था, लाइक दिस यू हैव सेलेक्टेड द रेंज ऑफ सेल्स। अब आपको मूव करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जब आप इसके बॉर्डर पे लाएंगे तो आपको ये साइन विजिबल होगा प्लस में। इसको ड्रैग करके, आपको इसी सिंबल को ड्रैग करके आपको यहाँ पे कर देना है। तो क्या हो गया, ये आपका डेटा जो है वो मूव हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया आपका डेटा। सो दिस इज़ हाउ टू मूव द डेटा इन अ वर्कशीट। Now coming on the last topic of this chapter, that is using autofill feature. Now how to use a autofill feature, ये क्या होता है और कैसे यूज़ होता है ये। Now I am showing you here using autofill feature कैसे यूज़ आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों यूज़ होता है, सेल कंटेंट्स को कॉपी करने के लिए ईजिली। क्या होगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ईजीएस्ट मेथड है ये कि अपने आप ही सेल्स में डेटा ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। लाइक हेयर suppose I am writing here 10, so I have to copy in these cells. यहाँ तक मुझे ये सारे ही सेल्स में कॉपी करना है। So how I can do this? Now after writing 10, what you have to do, आपको इस सेल के राइट बॉर्डर पे जो लोअर राइट कॉर्नर होगा सेल का, उस पे आपको अपना कर्सर माउस अपना ले जाना है। तो क्या होगा, माउस पॉइंटर जो है वो प्लस सिंबल में चेंज हो जाएगा, हेयर यू कैन सी ऑल्सो। उसके बाद आपको होल्ड डाउन रखना है, उसको लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करना है और ड्रैग करना है इन सेल्स को। जहाँ तक आपको कॉपी करना है वहाँ तक आप करते रहेंगे ड्रैग। क्या हुआ, आपका जो ये है 10 वो कॉपी हो गया ऑटोमेटिकली सारे ही सेल्स में। सो दिस इज़ हाउ ऑटोफिल फीचर वर्क्स। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज़ आपको यहाँ पे मंथ जो हैं, मंथ्स के नेम जो हैं यहाँ पे आपको लिखने हैं। सपोज़ यहाँ पे आपने मंथ टाइप किया, मंथ का नेम जनवरी। अगेन द सेम थिंग यू हैव टू डू, लोअर राइट कॉर्नर पे सेल के जाना है और प्लस सिंबल आपको माउस जो है माउस पॉइंटर वो चेंज हो जाएगा प्लस सिंबल में। तो उसके बाद आपको पूरा दिसंबर तक आपने ड्रैग करा उसको, अपना जो लेफ़्ट माउस बटन है उसको ड्रैग करा। क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ही सारे मंथ्स के नेम आगे तक इसमें फिल हो गए। दिस इज़ द ऑटोफिल फीचर, हाउ इट वर्क्स। कॉपी करने के लिए भी यूज़ हुआ और मंथ्स के नेम अगर आगे तक आपको टाइप नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली ही वो ऑटोफिल फीचर का यूज़ करके फिल हो जाएंगे अगर आपने जनवरी एक मंथ का नेम आपने टाइप कर दिया है तो। So this was the last topic of this chapter. I hope the chapter is clear to you. Thanks.